पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए? मुझे लगता था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है। माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मुझे होता था बाहर जाऊंगा ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, आजादी चाहिए। पहले 1 साल के बाद मुझे याद है मैंने अम्मी को कॉल किया, आई वाज वेरी इमोशनल, और मैं बिल्कुल इमोशनल बंदा नहीं हूँ। तो मैंने अम्मी को सिर्फ इतना बोला कि आई मिस इट। तो बोली क्या हुआ है? तो मैं कहा मुझे कोई कॉल करके पूछता नहीं कि घर कितने बजे आओगे। तो फैमिली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बंदा बोल रहा है कि जो पहले होता था कि यार क्या अभी कॉल करके पूछेंगे खाना खाया नहीं आए, तो आई फेल्ट इट। कोई भी इंसान इस वक्त यूएस मूव करना चाह रहा है, क्या कोई एक मिथ है जो आप क्लैरिफाई करना चाहेंगी? शायद मुझे देख के भी लग रहा हो अच्छा यार बाहर चले जाएंगे तो अयाज भाई की तरह कंपनी में। मुझे 16 साल लगे, 2008 में मैं गया था। देयर इज अ जर्नी एंड यू सी अप्स एंड डाउन्स। ये आपके अंदर से आता है कि हाउ बैडली यू वांट इट। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पाकिस्तान वाली लाइफ वहां पे मिलेगी। लाइफ इज बिजी, वेरी बिजी देयर। कुछ भी आप करो, डोंट गिव अप। आप एफर्ट्स डालोगे आपको कोई उसका रिटर्न मिलेगा ना। बिकॉज़ आई बीन एन एम्प्लॉय माय सेल्फ। जिस कंपनी में काम कर रहा था मैं वहां पे कैशियर ही शुरू किया था, बट विद इन 1 ईयर आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। So are you an emotional person? आई एम नॉट। आप अगर बहुत इमोशनल होगे ना तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकोगे। आप करेंगे फिर पैसे किसी को लेंड, किसी को हेल्प करने के लिए? आई ऑलरेडी डू दैट। और वो इसलिए करूं क्योंकि मुझे जब चाहिए थे मुझे भी किसी ने दी। मेरे से फ्रॉड पाकिस्तानी ने किया था, अगर मुझे पैसा है गोरे ने दिया। जनरली बोलता हूं कि जो चीजें हमें करना चाहिए ना बीइंग अ मुस्लिम, वो हमने सब छोड़ी हुई इन गोरों ने अपनाई हुई। आप टाइम से लेके आप कुछ भी कर लो, हमारे से ज्यादा ऑनेस्ट है। What are the challenges that a young person would face? शुरू में अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो मैं बड़ा आउट लाउड बोल रहा हूँ, छुप के काम भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ से हर वक्त पैसे नहीं मंगवा सकेंगे। आई थिंक हमारे लोगों ने वहाँ पे बहुत तरक्की की है। हर किसी से मिलोगे ना, किसी को कोई ना कोई लाइफ स्टोरी होगी, अकेला नहीं हुआ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं एक बहुत डिफरेंट टाइप का हम इंटरव्यू करेंगे। 2 रीज़न ये करने के लिए, एक तो मुझे लगता है उनका जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो तमाम लोग जो बिज़नेस करते हैं फिर उनको कभी कभी फेलियर फेस करना पड़ता है, उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी कि कैसे आप गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, तो क्या क्या किया जा सकता है। अगर आप यूएस जाना चाहते हैं और यूएस की ज़िंदगी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो ही माइट बी द राइट पर्सन टू टेल यू व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लिविंग इन यूएस। लाहौर कलंदर्स को उन्होंने रिसेंटली स्पॉन्सर किया है, सो आई वाज जस्ट क्यूरियस व्हाई क्रिकेट। तो हम मिलेंगे चौधरी अयाज से। वो पैंथिस पेट्रोलियम के ओनर हैं और आई थिंक 1 साल 9 महीने में ही उन्होंने अपनी कंपनी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ही बिल्ट इट अप टू अ बिग एम्पायर। आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं, और शायद कुछ चीज़ें जो हमारी यंग जनरेशन उससे पिक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम राबिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रा स्ट्रेस हो रहा था No, क्योंकि मैंने उससे पहले 2 दफ़ा ना पैंथर्स पेट्रोलियम पैंथर वो किया, तो वो समहाउ वो हो जाता है कभी कभी। बस शुक्र है मैंने सही बोल दिया, अल्लाह का शुक्र है। No, you said it perfectly right. Thank you so much। वैसे भी आप बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा सा हो रही थी यार कि गलत ना बोल दूं। नहीं क्या होता है कि करेक्शन मैं समटाइम्स मुझे भी नाम नहीं आता, तो देन आई आस्क एंड देन इट्स ऑल गुड, इट्स वेरी नॉर्मल। सो एक्सेंट आया आपके उर्दू बोलते बोलते वहाँ का? नहीं है, मैं बट गुड थिंग है वहाँ पे, लाइक उर्दू भी बोलते हैं। अब मुझे हिंदी भी, उर्दू तो आपकी बड़ी वो है। हाँ, क्योंकि हम घर में उर्दू बोलते थे, राइट। तो मुझे लोगों को कई दफ़ा लगता था कि मैं कराची से हूँ, मगर मेरी पंजाबी भी प्रॉपर फ्लुएंट है। वैसे यू आर राइट, आपकी उर्दू में वो पंजाबी एक्सेंट मुझे इतना नहीं सुनाई नहीं है, बिकॉज घर में हम उर्दू बोलते थे, तो लाइक अम्मी अबू दे वर वेरी स्ट्रिक्ट के उर्दू ही बोलनी है। पंजाबी तो फुल ऑफ कोर्स आती है, मगर यूएस में रह के अभी हिंदी भी पिक कर ली है, थोड़े वर्ड्स डिफरेंट है। गुजराती आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आई थिंक वो मल्टीपल कल्चर से कर करके आप पिक ऑन कर लेते हो। सो मेरा सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए? सॉरी मैं सबसे पूछती हूं, पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाते हैं? मैं बता देता हूं। मैं आई ग्रो अप वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फैमिली, राइट। आई वाज वेरी एग्रेसिव। मुझे लगता था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, ऑफ कोर्स। सो यूएस, मुझे लगता है आपकी इस लाइन से आज का हर यंग लड़का लड़की जो है ना वो कनेक्ट करेगा। सो इवन दैट टाइम आई एम 40 नाउ, आई डोंट माइंड शेयरिंग मेरी एज कितनी है। सो लाइक आई वाज 23, और मुझे लगता था कि तब मेरा एक और माइंडसेट था कि माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो मुझे इसलिए पाकिस्तान छोड़ना था। ये बहुत बड़ी वो थी मुझे यार कि यहाँ पे, हाँ, तो मुझे होता था बाहर जाऊंगा ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, खुद ही से मस्ती करेंगे, आज़ादी चाहिए, राइट। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं गया अभी, तो पहले 1 साल के बाद आई लिटरली, मुझे याद है मैंने अम्मी को कॉल किया, आई वाज वेरी इमोशनल, और मैं बिल्कुल इमोशनल बंदा नहीं हूँ। लाइक आई एम अ वेरी लाइक रफ एंड टफ काइंड ऑफ गाय। तो मैंने अम्मी को सिर्फ इतना बोला कि आई मिस इट। तो बोली क्या हुआ है ना, तो मैं कहा मुझे कोई कॉल करके पूछता नहीं कि घर कितने बजे आओगे। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि घर कितने बजे आओगे, तो समझा नहीं। तो मैं इसलिए बोलूँ कि फॉर यंगस्टर्स के आपको पता नहीं कि व्हेन इन नेक्स्ट 5 इयर्स आप कहाँ पे होगे, तो फैमिली इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वो बंदा बोल रहा है कि जो पहले होता था कि यार क्या अभी कॉल करके पूछेंगे खाना खाया नहीं आए, तो आई फेल्ट इट एंड आई थिंक इट हेल्प मी बिकेम वेरी क्लोज टू माई फैमिली।
सो मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड कनाडा बंदा हूँ। तो मतलब वो चेंज हो गया बिल्कुल। इट्स द अदर वे अराउंड। मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत गुस्से वाला था, मुझे बॉदर करता था, कोई मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो। अब मेरा जनरली नाउ आई फील कि आई थिंक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कॉल करके बता देता हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे आऊँगा। और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरी रीजन थी यहाँ से जाने की, कि अच्छा यार ठीक है यहाँ से निकल जाते हैं, बाहर जाके कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। 1 साल के अंदर ही वो कहते हैं ना रियलिटी चेक, कि रियलिटी चेक 1 से ज़्यादा था। खाना पकाना नहीं आता था, आज मैं फुल खाना पका सकता हूँ। मेरे से बिरयानी बनवा ले, कोरमा पकवा ले, डब्बे के बगैर। हाँ डब्बे के बगैर, यस बिरयानी विदाउट द डब्बा। हाँ डब्बा, निहारी शारी सब आती है। क्यों आती है? यूट्यूब से सीखी है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। आपको काम वाला है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिगिनिंग में, राइट। अभी भी है मेरे, मगर वो महीने में 1 दफ़ा आ रही है, 2 हफ्ते में आ रही है, बिकॉज क्लीनिंग के लिए, वो भी कि अभी आई एम बिजी, तो खाना खुद पकाना है, लॉन्ड्री खुद करनी है। तो देन आई थिंक तब जब कॉल भी की तो आई रियलाइज रियलिटी चेक कि यार यहाँ पे तो सुबह उठते थे, खाना मिलता था, बल्कि गुस्सा आता था कि भाई खाना नहीं आया अभी तक, और ये क्यों लॉन्ड्री आपको करीब ही मिल रही है। सब बहुत होता था, कपड़े आयरन करते थे खुद। अभी तो यूएस में हाँ वन थिंग मुझे ये आई से कि वो हड्डरामी निकल गई सारी। अब ये टाइम आ गया कि मैं अगर आपके घर भी आऊँगा तो वी आर सो यूज्ड टू इट कि हम अपनी प्लेट खुद उठा के ना किचन में, लोगों को लग रहा होता है भाई क्या हो गया, पर मुझे लगता है कि यार मेरे कोई दरवाज़ा भी क्यों खोल रहा है। तो मैं अगर खोलता है तो मैं बोलता हूँ शुक्रिया यार, बहुत मेहरबानी, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोगों के लिए दरवाज़ा खोलते थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, इवन यू नो दैट पर्सन और नॉट। तो वो एक गुड चेंज है। जाने की ये रीज़न थी जो आपने पूछी, मगर आई थिंक अब माशाल्लाह मेरी सारी फैमिली वहाँ पे आस्ते आस्ते मूव हो रही है, तो आई लव इट। आई स्टिल बिलीव हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए पास, बट आपकी अपनी एक, अगर वंस यू आर मैरिड, यू आर ऑन योर ओन, यू शुड हैव दैट स्पेस आल्सो। वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है, इवन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मुझे ये बताएं, मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि आप अब्बा की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बाहर गए, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके आपने वो जो टिपिकल हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी भी शायद गलती है कि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि ड्रिंक करेगा लड़का, ड्रग्स लेगा, मोस्ट प्रॉब्ली स्लीपिंग अराउंड, ही बी इन ऑल द रॉन्ग एक्टिविटीज, लेकिन आपने इनमें से कुछ नहीं किया और आप बड़ा अपने आप को कंट्रोल रखा। सो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी सुन के कि इट्स वेरी इजी एंड टेम्पटेशन बहुत होती है, एंड एज यू सेड कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर ये भी तो होता है यार क्राउड का हिस्सा कैसे बनो, हाउ डू यू, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग फॉर क्लबिंग, आप बोले नहीं मैं तो नहीं जा रहा। तो ये क्या प्रोसेस था आपका, किस चीज़ ने आपको रोक के रखा, और आप उस यंग लड़के या लड़की को जो आज जा रहा है यूएस और उसको ये टेम्पटेशंस फेस करनी पड़ेंगी, उसको आप क्यों मना करेंगे सब करने से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान में जितना रिबेलियस था, मैं वहाँ पे जाकर उतना काम हो गया। फर्स्ट 6 months वर वेरी टफ फॉर मी। क्यों? मुझे सिस्टम चले तो गए थे, जानने वाले भी थे, किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उससे क्रेडिट बिल्ड होता है। मुझे पता ही नहीं था पहले 2 साल के क्रेडिट बिल्ड कैसे करना है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। बट वंस आई हिट द रियलिटी चेक आपको आता है ना, तो मुझे ये लगा कि यार अब आ तो गए हैं, तो पीछे ये बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अब यहाँ पे कुछ बने नहीं तो पीछे वालों ने बहुत बातें करनी है, राइट। तो मुझे एक्चुअली वो बॉदर नहीं करता था, मुझे आज भी बॉदर नहीं करता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अल्लाह नहीं करे आई लूज एवरीथिंग, आई डोंट केयर, लेट पीपल टॉक, इसलिए शायद मैं दोबारा जाके रीबिल्ड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे तब हुआ ये कि मैंने जब पैसे कमाने शुरू किए तो मज़ा आने लगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि यार पैसे आ रहे हैं, ओके ठीक है, आई एम अर्निंग इन डॉलर्स। तो मैंने 2 जॉब्स की। सो वो 2 जॉब्स जो आप कह रहे हो ना कि क्लबिंग नहीं की, आई डिडंट गो वेंट विद वुमेन एंड लाइक स्लीपिंग अराउंड एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। तो मैं मैथ्स करता था कि अच्छा यार मैंने एक दिन के अंदर $150 कमाया है, मैं 1 घंटे के अंदर $300 ज़ाया करूँगा, ठीक है। तो इट केप्ट मी अवे फ्रॉम दैट कि अच्छा यार मैं इतनी मेहनत से ये पैसे कमा रहा हूँ, बिल्स भी पे करने हैं, गाड़ी नहीं थी पहले 6 महीने, पहली गाड़ी $300 की खरीदी, सही है। तो वो वैल्यूज़ आने लग गई जो हमें यहाँ पे हम चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम जेन्युइनली आपको बताते हैं क्योंकि पेरेंट्स सब कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि ये भी पूरा नहीं हो रहा यार, ये कैसे हो गया। तो जब आप खुद कमाने लगते हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देन आई थिंक अदर थिंग विच केप्ट मी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, आई हैव डन एनीथिंग इन लाइफ, मैं बहुत एक्सट्रीम पे किया जाके। तो मुझे लगता था अगर मैं गलत चीज़ों में पढ़ा तो मैं इस लाइफ से निकल के इस लाइफ में आ जाऊँगा। एंड आई थिंक विल पावर, सो वो विल पावर 2 रीज़न से आई कि एक चीज़ मुझे शुरू से थी कि मुझे बिजनेस करना है। मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं ले सकता ज़्यादा, लाइक आई एम नॉट गुड एट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल। जॉब हालांकि की है बहुत अरसा, तो वो डिटर्मिनेशन थी। और ये यंगस्टर्स के लिए भी, मैं अभी मेरे पास बहुत यंग बच्चे आते हैं, पढ़ भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब भी करते हैं हमारे पास, खाली पाकिस्तान से नहीं इंडियन भी होते हैं। मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, अभी ये कर लो, लेट गो द पार्टी, लेट गो द ड्रग्स, लेट गो द अल्कोहल। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग मानते नहीं, मुझे पता भी नहीं अल्कोहल का टेस्ट क्या है। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, सक्सेस आ जाती है, पैसा भी आ जाता है। और आई थिंक काफ़ी लोग पहले यंग, एक दो जगह पे ये हिट करता है। 1 व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू गो न्यू टू यूएस, सेकंड यू हिट इट व्हेन यू स्टार्ट
गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो वो आपने यहाँ पे भी मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि पैसा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हाउ यू कंट्रोल इट, दैट्स योर सक्सेस। रियल सक्सेस आपकी ये है कि आपके पास इतना आने के बाद भी, और यूएस में आप चले गए, आपकी फैमिली नहीं है, हाउ यू कंट्रोल इट, हाउ यू स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड विद इन योर मीन्स। तो वो किया ही नहीं। और एक पॉइंट आता है जो मैं आपको इसलिए बोलूँ, मैं यंगस्टरों को बोलता हूँ कि यार अभी नहीं करो, ये कुछ बन जाओ फिर करना। जब आप वहां तक पहुंचते हो ना, आपकी आदत ही नहीं रहती, तो आपके तो ठीक है ना, हाँ आपके तो ठीक है ना यार, वो टाइम होता है, दिस इज वन फेज यू गो थ्रू इट। एंड आई कैन टेल यू पीपल हु आई नो जो इन चीज़ों में पढ़े हैं, उनकी कोई यूएस में रह के भी उनकी कोई लाइफ नहीं। सो इट्स नॉट वर्थ इट कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है और आपको ये काम करना है, तो आप यहाँ पे रहो भाई। यहाँ पे भी सब चीज़ें होनी है पाकिस्तान में, कम से कम आप अपनी फैमिली के पास हो, आपको कोई बचाने वाला है, वहाँ पे आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। जब मीटिंग्स होती थी तब नहीं आपको होता था? नो, मेरी अभी भी they will offer you मेरी सारी मीटिंग्स मोस्टली गोरों के साथ है, ठीक है। नो, and how do they take it? They respect it? They respect more than, मैं आपको जनरली बताऊं, अगर 2 पाकिस्तानी बैठे हो ना या इंडियन, वो आपको ज्यादा फोर्स करेंगे, एक दफा कर लो यार, एक दफा कर लो। गोरे को आप एक दफा बोल दो ना कि आई डोंट डू इट, एंड आई टेक प्राइड इन इट। मैं वो पूछते हैं कि बीइंग मुस्लिम्स, आई से ऑफ कोर्स, ठीक है। और क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग इवन ह्यूमन बीइंग्स, और हम किसी भी रिलीजन से हो, हम लोग बीइंग मुस्लिम ना जाने में बहुत गलतियां करते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज इन योर कंट्रोल। अल्कोहल इज वन ऑफ देम, ड्रग्स इज वन ऑफ देम। सो गोरे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब क्रिसमस के ऊपर मैं तो बहुत आउट लाउड बोलता हूँ, जब हम गिफ्ट्स भेजते हैं, हम उनको भेजते भी हैं ये गिफ्ट्स, वो तो कर रहे हैं, मगर वो जेन्युइनली आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हमने एक इफ्तार किया है, वहाँ पे जो यहूदी भी आए हुए थे, हिंदू भी थे, सरदार भी थे, मुसलमान भी थे, और एक्चुअली मोहम्मद हफीज़ भी आए हुए थे, क्रिकेटर। तो उन्होंने बल्कि बोला, मुझे कह रहे यार दिस इज, आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, मगर तुम्हारे एक अफ्तार अजान हुई है, हमने लाउड स्पीकर पे किया वहाँ पे अंदर, राइट, लाइक इवेंट में, एवरीबडी रिस्पेक्टेड दैट, हमारे साथ अफ्तारी की उन्होंने। तो हाउ यू प्रमोट योर कल्चर, 1 + योर रिलीजन। अनदर रूल आई हैव, मैं किसी के रिलीजन और कल्चर के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ, करना भी नहीं चाहिए, उनकी नहीं, चीज़ है, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना वो भी बोलेंगे। सो इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। सो हाँ, सारे डिनर्स पे अभी भी चलते हैं, आई अटेंड अ लॉट ऑफ लोकल मीटिंग्स, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे अल्कोहल होती है, बट कभी टेम्पटेशन ही नहीं हुई। और आई थिंक आई एम एट अ पॉइंट वेयर फ़र्क ही नहीं पड़ा होता कि पड़ी हुई है, क्या करना है, 10 चीज़ें और कर रहे हैं हम लाइफ में, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, जो लड़के लड़कियां बाहर जाना चाह रहे हैं, या जो दूसरे मतलब कोई भी इंसान ऐसा यूएस मूव करना चाह रहा है, क्या कोई एक मिथ है जो आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव देम अ टिप और क्लैरिफाई समथिंग? आई थिंक लोगों को यहाँ पे लगता है कि शायद मुझे देख के भी लग रहा हो कि अच्छा यार बाहर चले जाएंगे तो अयाज भाई की तरह कंपनी में। मुझे 16 साल लगे हैं, ठीक है। 2008 में मैं गया था। देयर इज अ जर्नी एंड यू सी अप्स एंड डाउन्स, और काफ़ी लोग अभी भी वहाँ पे ऐसे हैं कि दे स्टिल डोंट हैव इट, राइट। बट यह आपके अंदर से आता है कि हाउ बैडली यू वांट इट। तो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरे से कोई लास्ट टाइम पूछा था कि अगर आप मैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे भी कुछ किया होता, बिकॉज मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। माशाल्लाह यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इट्स जस्ट व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट डू यू वांट। सो इफ़ यू थिंक हाई, यू विल बी समवेयर। और लोगों की फिक्र नहीं करें, लाइक पीपल ऑलवेज गोना से समथिंग, पीपल ऑलवेज गोना, मुझे आज तक क्रिटिसिज्म मिलता है, लाइक यू नो ये क्रिटिसिज्म मिलता है, गलत पैसे ही होंगे, क्योंकि अब उनसे नहीं हो रहा ना। तो वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। द डे यू लर्न हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म एज अ पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे, मुझे बॉदर ही नहीं करता। आप मेरे बारे में बैठ के जिस मर्जी को बुराई करें, मैं जनरली मैं हंस रहा हूँ, मैं कहा यार बस यही बोला है, ये वाली बात नहीं की थी उस बंदे ने साथ। वो इसलिए क्योंकि आई बिल्ड माई ब्रेन अराउंड इट। सो नए बंदे, बच्चों को जिसको भी जाना है, आई मीन इट्स अ गुड प्लेस टू बी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पाकिस्तान वाली लाइफ वहाँ पे मिलेगी। लाइफ इन अ वे के लाइफ इज़ बिजी, वेरी बिजी देयर। आप मंडे टू सैटरडे काम करो, बल्कि मैं तो 7 दिन भी काम करता, आज भी बच्चे हैं जो 7 दिन काम कर रहे हैं। हमारे पास वीकेंड होता है, उसमें भी जैसे मेरी बहन रहती है, वो भी हम सिंक करते हैं कि अच्छा यार आज मिल लेंगे। इवन बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप मेरी फैमिली से पूछें, मेरे ऑफिस वालों से पूछें, मैं ऑफिस में उनको कई दफ़ा टाइम नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज हैव समथिंग गोइंग ऑन। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। बट अगेन वही है कि आप चले तो जाओगे, आपको करना क्या है। सो आई थिंक यू शुड नो कि आपको स्टडी करके वापस आना है, यू वांट टू डू समथिंग हियर। आई थिंक मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई थिंक आई कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान और इन पाकिस्तान, नॉट फॉर पाकिस्तान, आई थिंक फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये ऑटोमेटिकली आता है आपके अंदर, ये किसी ने मुझे बोला नहीं है कि आप पाकिस्तान में जाके ये कर लें, ये कर लें। आपकी रूट्स रहती हैं, जो जब कुछ होता है ना, अब वेकेशन के लिए हमारी सबसे पहले होती है यार पाकिस्तान चलते हैं, हालांकि बड़े हम यहाँ पे हुए हैं, राइट। और मजे की बात यह है कि सबको जाने का शौक यहाँ से है। मैं गारंटी दे के दे सकता हूँ, कोई भी चला जाए, वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा छुट्टी करने का, वो पाकिस्तान ही आएगा।
So it's in Pakistan you. is home at the end. Yes, it's in you. मैं और जगह पे भी travel किया मगर जो मज़ा पाकिस्तान में आके आता है ना, like I think I cannot beat it. So recently जो US की कुछ पॉलिसीज आई हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि स्टूडेंट्स को भी वीज़ा के लिए बड़ा मसला होगा या पाकिस्तानियों को भी, और बहुत से बच्चे जो US कंसिडर कर रहे थे दे आर ईदर स्केयर्ड और दे आर ड्रॉपिंग इट फॉर यूनिवर्सिटी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इज इट रियली दैट वेरी सिचुएशन काफी रिस्की है बट आई थिंक उसको हाइप्ड अप थोड़ा ज़्यादा कर दिया है. ओके, द यूएस गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप आओ, आप पढ़ो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करो, सब करो, बट डोंट कमिट एनी क्राइम. सो अनफॉर्चुनेटली ये जेन्युइन है और मैं यहाँ पे बैठ कर झूठ नहीं बोलूँगा. यहाँ से बच्चे जाके गलत काम भी करते हैं, ड्रग्स करते भी हैं, ड्रग्स बेचते भी हैं और दे गेट इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो ये लोग अभी जिसको डिपोर्ट भी कर रहे हैं ना, वो वही वाले कैटेगराइज पीपल हैं. हम अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, अभी भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं. सो आई थिंक थोड़ा क्राइटेरिया उन्होंने चेंज कर दिया है और उसकी मेन रीज़न एक्चुअली ये नहीं थी कि वो डिपोर्ट करें. मेन रीज़न अगर आप न्यूज़ पढ़ें, जो लोगों को आई डोंट नो, यहाँ पे मैं 2-3 लोगों को बोला, उनको पता ही नहीं थी. दे आर सेइंग कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए. सो इफ so it has nothing to related to Palestine and everything. No. I mean, okay. Palestine का इशू एक अलग था. सही है, Palestine का इशू ये था कि वो तमाम स्टूडेंट जो प्रो पैलेस्टाइन है या कुछ है, उनको ऊपर तो ज़्यादा फोकस हो रहा है. एक ये इशू कहाँ से रेज़ हुआ? एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहाँ पे स्ट्राइक हुई थी कॉलेज के अंदर, और वो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ने ही की है. उसके अंदर और मज़े की बात है कि उसमें सारे मुसलमान नहीं थे, उसके अंदर हर तरह का बच्चा था. बट अब वो क्या होता है ना कि एक हाईलाइट हो गया है कि अच्छा यार ये स्टूडेंट कम्युनिटी आके ये करी. इट्स लाइक अब मैं यहाँ पे भी रहता हूँ, मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी अगेंस्ट हूँ जब ये स्ट्राइक्स होती हैं. अभी जैसे थोड़े दिन पहले काफ़ी किसी की बाइक जला दी है, आप प्रॉपर वे से उसको यस रिटेलिएट अगेंस्ट इट, मगर आप अपनी प्रॉपर्टी को क्यों जला रहे हो भाई? आप अपने आप को नुकसान क्यों कर रहे हो? लाइक एक गरीब बंदे की आपने मोटरसाइकिल जला दी, वो बेचारा क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है कि, उसको शायद पता भी नहीं होगा कि क्यों जलाई है. तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि हाँ, एक चीज़ अभी इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी, दे आर चेकिंग योर फेसबुक, दे आर चेकिंग योर व्हाट्सएप, दे आर चेकिंग ऑन यू ऑन योर सोशल मीडिया कि आप क्या पोस्ट लगा रहे हो, नहीं कर रहे हो. मैं वहाँ पे बैठ के बहुत ओपनली, मैं मुसलमान हूँ भाई, आई कैन नॉट सपोर्ट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, राइट? मगर मैं आपको जनरली बताऊँ, खाली मुसलमान नहीं, गोरे भी अगेंस्ट हैं. तो इट्स लाइक गुड एंड बैड हर जगह पे है. और जब बात आ जाती है ना कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव वाला, अभी जैसे काम डाउन हुआ था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इज गॉट एस्केलेटेड. वो जो पिक्चर आई है, बेचारे लोग फ्लाई करें, किलिंग एनीबडी इज बैड इन जनरल. तो आई थिंक स्टूडेंट वीज़ाज आर स्टिल हैपनिंग, बट बच्चों के लिए मेरी ये है कि भाई आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो देन कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम इट, कुछ बन जाओ. हम भी इस टॉपिक पे वहाँ पे बात करते हैं, मेरी तो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आप जो भी कर लो, इट्स रॉन्ग. जो गलत है वो गलत है, आप उसको अनडिनाई नहीं कर सकते हैं. बट यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन से समथिंग. और मेरा तो ये है कि मैं तो बहुत वहाँ पे स्ट्रेट बात करता हूँ. लाइक अगर मुझे पुलिस वाला वैसे कभी रोक ले और गलत है, मैं तो उसको बोलता हूँ लीव माई प्रॉपर्टी, बिकॉज आई नो माई राइट्स. सो इफ यू व्हेन यू नो यू हैव डन, अब मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने क्राइम कमिट किया हो, तो मैं डिफेंड कैसे करूँगा अपने आप को? सो हम लोग वहाँ पे ओपन बात करते हैं. बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइट हो गया, खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हो गया. और आई थिंक उसमें यूरोपियंस भी हैं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज भी हैं, बट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नो, दे आर डिपोर्टिंग लेफ्ट एंड राइट. यूरोपियंस को डिपोर्ट कर रहे हैं. तो हम लोगों को लगता है कि ट्रंप अभी थोड़ा खिसक गया है. लाइक लिटरली आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, वी थॉट कि ही विल कम इन, ही विल फिक्स द इकोनॉमी. तो क्योंकि इकोनॉमी बाइडेन के टाइम पे बहुत नीचे गई, बट इसने आके आई थिंक ही इज लिटरली, वहाँ पे एक नॉर्म है कि ट्रंप सुबह उठेंगे, ट्रंप कुछ भी कर सकता है, राइट? बिकॉज उसको हाईलाइट में रहने का बहुत शौक है. ही इज मोर ऑफ अ सेलिब्रिटी देन एनीथिंग एल्स हिमसेल्फ. तो आई थिंक बच्चे अगर आएँ, स्टूडेंट वीज़ा लग रहे हैं अभी भी, आपको विजिट वीज़ा भी मिल रहे हैं, बट आई थिंक आप आओ, आप अपना पढ़ो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस थिंग्स. क्योंकि इशू राबिया ये नहीं है कि बच्चे आगे डिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं जाने के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स हैं, पेरेंट्स बेचारे बहुत ज़्यादा पैसे. तो बच्चों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप आओ, आप अपना पढ़ो, कुछ बन जाओ, then take a stand. Also आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ. अच्छा ये बताएं, so 2008 में आप पाकिस्तान से मूव किए, 2016 तक आपका एक जर्नी था, आपने बिजनेस किया, वो किया, फिर आपने थोड़ा सा बिजनेस में धोखा खाया, और 2016 में you lost everything. ऐसा होता था कि आप गाड़ी में सोते थे, इतनी गुर्बत थी कि वो नीचे से उठा गिरा हुआ सिगरेट पीते थे. मैं तब सिगरेट पीता था. तब सिगरेट पीते थे, अब नहीं पीते आप, अब नहीं पीता. हाँ, लेकिन तब मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि आप सिगरेट ले सकें. बिकॉज सो माय क्वेश्चन इज, सॉरी मैं आपको, सो माय क्वेश्चन इज कि इतने उस टर्मोइल से गुजरने के बाद जो वो टाइम पीरियड था जब आपने सब लूज कर दिया, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? पाकिस्तान आने का सोचा उस वक्त, व्हाट मेड यू कीप गोइंग? बिकॉज ये एक चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है, यू नो, लूजिंग एवरीथिंग दैट
you had and starting from scratch? मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मुझे जितना बूस्ट उस इंसिडेंट से मिला अपनी लाइफ में, मुझे शायद मिलता ही तो नहीं। बाद में होगा ना, उस पीरियड से गुजरे उस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मेरा पाकिस्तान आने का बिल्कुल नहीं था, ठीक है। टू मी व्हाट इट वाज के ये बनाया, ये चले गए, अल्लाह ने लिखा हुआ था, ऑफ कोर्स यू हैव योर बिलीफ, बट एक मोटिवेशन दिमाग में थी कि ये मुझे इशू नहीं है कि दोबारा बनाना, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट स्क्रैच से ही किया था। बट मुझे मोटिवेशन ज़्यादा उस वक्त जब मिलती थी, या आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस। जो मेन तंग करती है ना आपको चीज़ राबिया, कि दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि नहीं पड़ता था, मुझे तब भी नहीं पड़ता था। लाइक आई नेवर केयर्ड कि व्हाट पीपल गोना थिंक, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपके घर के आगे बिल नहीं पे करने वाला, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अयाज क्या बोल रहा है। तो मेरी माइंड सेट ये है कि जब मैं किसी से पैसे ले रहा मैं तब भी नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ नहीं बस की, मैं आई वाज ऑन द अर्ज ऑफ फाइलिंग बैंकरप्सी, बट मुझे ये था कि मैं बैंकरप्सी फाइल नहीं करूँगा, क्योंकि दो तरीके होते हैं बैंकरप्सी करके, यू कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। जो मैंने एज ए छोड़ा तो उसमें बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है अपनी क्रेडिबिलिटी, तो मेरे 2022 में जाके क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी ठीक हुई, लाइक इट टेक्स, देयर इज अ जर्नी बिहाइंड इट, राइट। मुश्किल रास्ता लिया, हाँ, बट उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है ना, बैंकरप्सी को तो इट स्टेज ऑन योर रैकेट, बट व्हेन यू फिक्स इट द राइट वे, इट्स अ स्लो पेस्ड, बट आपका रैकेट क्लीन हो जाता है। तो आई थिंक तब बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस थी। मुझे एक डर बस नहीं था, जो आज भी नहीं है। आप अगर मेरी फैमिली से मिलोगे, मेरे क्लोज फ्रेंड से मिलोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचे। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अगर विल पावर है ना, यू कैन डू व्हाटएवर इन लाइफ। तो तब हाँ बुरा लगता था कि 5-6 गाड़ियाँ थी, घर था, अच्छा गाड़ियाँ जाने दी, मैंने रिपो करवा दी, बैंक डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हम रिपो बोलते हैं, ठीक है। एक गाड़ी थी वो रखी, मुझे चाहिए थी, राइट। बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, not just for the like practically लोगों के लिए and mentally also, and then religious wise too. I think I became more close to Allah faith wise that time कि शायद मैं करता नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था कि ये होना था। और ये मैं अभी लोगों को बोलता हूँ कि आप बिलियनर बन जाओ, अगर अल्लाह ने आपका लिखा है ना कि आपने अमेरिका में नहीं रहना, यू कैन बी अ बिलियनर, और आप किसी ना किसी रीज़न से वापस आओगे, यहाँ पे आओगे या कहीं और जाओगे। सो वो हमारी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा यार मैं 2 नौकरियाँ करता तो मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ, मगर लिखा आपका वही हुआ है। बट इतना मुझे पता है कि वंस यू डू हार्ड वर्क, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करता है। बट उसके साथ साथ दो मेन इंपॉर्टेंट, मैं जनरली कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आती कि ये हो कैसे रहा है, कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल हु कैन नॉट डू इट फॉर देमसेल्फ। वो मैं रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो उनके नसीब का अल्लाह ताला मुझे, आई एम जस्ट अ चैनल, राइट। तो मेरे ज़रिए से वो मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी को अगर करता भी हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ, वो कहते हैं वापस कि वो नहीं चाहिए, तुम किसी के लिए कर देना, व्हेन अल्लाह विल गिव यू लाइक सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पावर, और वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो फेस टफ था, आई एम नॉट गोना से, बिकॉज अब क्या था कि मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मैं एक केस का वेट कर रहा था। मैं गाड़ी में, वो एक लेक है, लेक पॉन्चेट्रेन नाम है उसका, मैनविल में है, मैं वहाँ बैठा रहता था, बस बैठ के उसको देखता रहता था, उधर चले गए उधर चले गए, कुछ करने के लिए भी नहीं है ही नहीं। और तब लकीली आई थिंक 2 हफ्ते ऐसे गुजरे, फिर ऊबर आई, तो मैंने ऊबर चलानी शुरू कर दी। मगर मैं ऊबर चलाता था रात में, क्योंकि सुबह में मुझे फेड्स के ऑफिस जाना होता था, मेरी उनसे मीटिंग्स होती थी या लॉयर को मिलना होता था। तो आई थिंक फिर इतने पैसे मैं बनाने लग गया था कि ठीक है यार, क्या पेट्रोल डालने के पैसे हैं, खाने पीने के पैसे चाहिए, यू नो, लाइक घर भी चला गया था, या कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे पे करने के। तो अपनी तरफ से तो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी उन साहब के सामने, बिलाल नाम है उनका, राइट? बिलाल है, कि वो सब सेट हैं। फिर गलती कहाँ हुई है अगर आप मुड़ के देखते हैं? और क्योंकि जो आपके साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो उनको क्या कॉशन करेंगे आप? आई थिंक मेरी गलती उसमें ज़्यादा नहीं। दैट टाइम मेरे पास इन्वेस्टर्स थे, सो मुझे पहले 4 महीने में कुछ गड़बड़ आनी शुरू हो गई थी। बट उस बंदे ने इतने मैसिव स्केल पे किया था, ही डिड लिटिल ओवर $300 मिलियन का फ्रॉड किया उसने। मैं कह लूँ उसमें से छोटा सा एक पीनट था, बट आई थिंक ही वाज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। 4-5 महीने बाद मुझे शक होना शुरू हो गया था। बट जो मेरे इन्वेस्टर मेरे साथ थे, उन ग्रीडीनेस, आई थिंक आपको जब आप ग्रीडी होते हो ना तो आप लालच में मरते हो। क्योंकि मैंने सुना वो जितने की वैल्यू थी उससे ज्यादा आपको दे रहा था, बहुत ज्यादा। तो मे बी ये साइन है जब तो आपको वही मेरे इन्वेस्टर का इशू था ना। तो मैं उनको, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं ये ग्लास है ही $5 का, आप मुझे $15 क्यों दे रहे हैं इसके लिए? वाओ, डबल भी नहीं, ये तो ट्रिपल दे रहे हैं। यस, और जो मेरे इन्वेस्टर, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, बड़े हैं मेरे, तो मैं उनको यही कहता था कि ये ठीक नहीं है, इट डजंट ऐड अप, इट डजंट क्लिक, राइट? एंड आई थिंक बट ही पोर्ट्रेड इट इन अ वे के मुझे इतना, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि जब लास्ट उसको मैंने कन्फ्रंट किया, एंड देयर वाज अ होल स्टोरी वेयर कैमरा पे नहीं, बिकॉज़ आई डिड सम स्टफ व्हिच आई एक्सप्लेन टू फेड्स एंड एवरीथिंग, राइट, कि आई हैव डिड दिस टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन आउट। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली थी कि मेरे पैसे दे दे, I don't care what you have done. अगर नहीं देगा ना, I'll make sure I'll put you in jail.
एंड आई डिड दैट. वो मेरी एक जिद थी. मैंने आपको ऑफ एयर जब मैं पहले आपको बता रहा था कि आई थिंक व्हाटएवर आई हैव डन इन माय लाइफ आई हैव डन टू द एक्सट्रीम. तो वो मुझे एक था कि यार ये अब तो किसी और के साथ, ये किसी और के साथ नहीं करेंगे. लाइक आई स्टिल इन जेल. काफी बड़ी नेकी की है. मैंने उसको बोला भी था ये कि तुम, मैं मेक श्योर करूंगा भाई पैसा तो गया बट तुम ये किसी के साथ करने से करोगे, यू गोना बी एंडिंग अप इन जेल. तो आई थिंक विल पावर, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ और यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी आप करो, डोंट गिव अप. हमारा इशू पता है क्या है, हम कहते हैं अच्छा ये हुआ ठीक है यार अब कौन पीछे जाएगा, करेंगे नहीं होगा. यू गिव अप एंड यू मूव ऑन. वो भी गलत है. क्या आप काम कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, वो प्रमोशन ही मेरी गिव अप कर देते हैं, काम गलत करना शुरू. मेरे एम्प्लॉयज हैं, आई सी इट ऑल द टाइम. वो बस वही कह रहे हैं, वो कहते हैं लकीर का फिक्र. अब वो फिर जब मेरे पास आके कहते हैं ना कि हम ऊपर कैसे जाएंगे, भाई आप कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे हो. ये तो बहुत मुश्किल है समझाना लोगों को. हाँ, अब आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको कोई उसका रिटर्न मिलेगा ना. वो आप सडल हो गए हो एक ही जगह पे कि यार बस ये लाइफ चल रही है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है. वो दिल, बिकॉज आई बीन एन एम्प्लॉय माई सेल्फ. और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था मैं वहाँ पे कैशियर ही शुरू किया था, बट विद इन 1 ईयर आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन. बट मैं काम वो भी करता था जो मेरा था भी नहीं. सो आई थिंक वो फेस थोड़ा टफ था, बट आई थिंक उसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और मुझे इतना पता है कि दोबारा मेरे साथ कोई करेगा नहीं, बिकॉज आई बीन देयर पर्सनली. राइट. सो आर यू एन इमोशनल पर्सन? आई एम नॉट. यू नॉट. तो मतलब जब वो आपने कैशियर से स्टार्ट किया, फिर आपने सब कुछ लूज किया, फिर अपना जो पहला दोबारा रिकवरी में पेट्रोल पंप आपने किया, तो तब कुछ फील नहीं हुआ? No. Nothing. But I think मैं बताता हूँ. Like you would have asked. No. देखिए आप अगर बहुत इमोशनल होगे ना तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकोगे. मैं आपको जनरली बता रहा हूँ. मैं सीरियसली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ. इमोशंस मार दे सक्सेसफुल बिजनेसमैन. नहीं, वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं आई थिंक एट सम पॉइंट. सो वो आप इतना बिजी हो जाते हो काम के अंदर कि आपको लगता है कि ठीक है यार अब, क्योंकि इमोशंस में मैंने पहला स्टोर दोबारा लिया. मैं इमोशंस में भावना, उर्दू में हिंदी के वर्ड भी निकलेंगे मुंह से, को आई लिव इन ह्यूस्टन, उसमें बह जाते हैं आप. फिर आप फोकस नहीं कर सकते नेक्स्ट वीक. मेरा भी क्या होता है, मैं कल आई डोंट नो इफ यू नो साद अशमानी, तो मैं उनसे कल एक बात कर रहा था. वो पूछा था कि यार हाउ यू प्रोसेस. मैं कहा यार मेरे 3-4 स्टोर खरीदता हूँ ना, मैं डन हो जाता हूँ उनसे. मुझे ये दिमाग में चल रहा था अगले 5 कैसे करने हैं. लेट्स फाइंड मोर स्टफ, लेट्स गेट मोर थिंग्स डन. सो आप ग्रो कैसे करोगे. तो आई थिंक फर्स्ट स्टोर जब लिया था ना तो आई एम अ वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ गाय एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी. मेरा इशू ये है कि राबिया ने बोला अयाज तुम तो ये ग्लास की फैक्ट्री डाल ही नहीं सकते हो. अब मेरा ना दिमाग घूमने लग गया कि हाउ कैन शी इवन से दिस टू मी. ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा. आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा. मैं जब पहला स्टोर लिया था मुझे आई थिंक इमोशनल की बजाय ना आई वाज वेरी प्राउड विद इन माई सेल्फ. आई केप्ट इट वेरी काम और मैं किसी को कुछ नहीं बोला. लेट द पीपल नो ऑटोमेटिकली. अभी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मेरा एक्चुअली 1 साल 9 महीने नहीं हुए, मुझे 1 साल 4 महीने हुए कंपनी लॉन्च किए हुए. दिसंबर 2023 में की थी. 22 ऑफ दिसंबर को पहला स्टोर लिया था. तो 1 साल 4 महीने हुए इफ यू काउंट इट राइट. उसके अंदर अभी मैं जब वापस आऊंगा तो वी गोना हैव क्लोज टू 50 स्टोर्स. वी हैव अ ट्रकिंग कंपनी नाउ. इतना रैपिड इंक्रीज. यस, बट ये एक बिजनेस पार्ट है. वी हैव अ कंस्ट्रक्शन कंपनी नाउ. वी हैव अ साइन कंपनी. मैं टीम बढ़ाता रहता हूँ. अभी जैसे इस नेक्स्ट ले रहे थे आप, इतनी इन्वेस्टमेंट थी आपके पास? इन्वेस्टमेंट तो देखिए एक्सपीरियंस से आती है आपको. ऐसे ही मेरे पास पहले स्टोर पे इन्वेस्टमेंट नहीं थी. इस दफा भी नहीं थी. इसकी बात करें या जो सबसे पहले किया था? दोनों दफा नहीं थी. इस दफा भी नहीं थी? नहीं. ओके. इस दफा मैंने पैसा, एक मैं वो रिवील नहीं करूंगा, गोरा बंदा है. he trusted on me. He's a lender. So it's basically character and your experience that makes a difference. It's the energy. It's the vision you have. Third energy. Yes. Plus मैं आपको बताता हूँ, I deal with Wall Street. ठीक है, मैं Wall Street से काम करता हूँ mainly. तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना तो मुझे ब्रोकर ने बोला कि झूठ बोल दे कि ये तेरी एक पार्टनरशिप है किसी से. मैं आई एग्रीड, बीइंग ह्यूमन आई एग्रीड. मगर जब मैं उसके साथ जूम पे आया ना, आई डिडंट फील राइट. आपने नहीं बोला? नहीं, मैंने उनको बता दिया कि ये मेरी और मिस्टर मलिक के, उनका नाम भी बता देता हूँ कि हम वी आर नॉट लॉन्गर टुगेदर एंड आई एम ऑन माय ओन. तो ही सेड इट, ओ दिस चेंजेस एवरीथिंग, बिकॉज हमने एक फाइनेंशियल सबमिट किए हुए थे, एक क्राइटेरिया सबमिट किया हुआ था कि यार ये पैसे लगने हैं, इसकी बैकिंग आएगी. टेंटेटिव इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं इस वक्त, और आपने उनको रियलिटी बता दी कि जो मेरे ओरिजिनल मेरे साथ पार्टनर थे वो मेरे साथ नहीं है. और फिर ऑफ कोर्स उन्होंने कहा ये तो शॉकिंग है. हाँ, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी. उन्होंने कहा वी गोना गेट बैक टू यू. तो मेरा जो ब्रोकर था, ही गॉट वेरी मैड. उसका नाम जेसन है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मैं तो मीटिंग सेट की थी, तुमने खराब कर दी सारी. उसने मुझे समझाया भी था कि बाद में बोल देंगे, बट मुझे ना वो ठीक नहीं लगा. मुझे लगा कि अभी तो मैं बोल दूंगा, बट व्हेन द टाइम्स गोना कम दे गोना बी लाइक ओके मिस्टर मलिक नीड्स टू साइन आल्सो. आई एम गोना लुक मोर बैक. ठीक है, वो है ही नहीं हमारी, हमारा काम ही नहीं चल रहा. आई स्टिल हैव गुड टर्म्स विद मलिक अंकल राइट. सो दे कॉल्ड बैक इन द सेम इवनिंग कि इज अयाज अवेलेबल टुमारो. When I came on the phone, तो उसने मुझे, एरिक नाम है, एरिक कॉनरेड, मिस्टर एरिक ने मुझे सीधा बोला कि भाई देख, I do this, मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, लोग ना इतना सा करने के लिए झूठ बोल देते हैं. You said it out loud.
ठीक है, उस बंदे ने मेरे पहले लोन पे अपनी पर्सनल गारंटी डाली है, ठीक है, पैसा मैंने उसी से बोरो किया था, सही है, बट ही पुट हिज ओन गारंटी टू पुट इट टुवर्ड्स हिज कोर्स, इट्स अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, राइट, उनको भी बताना होता है इन्वेस्टर्स को कि अच्छा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला, फरवरी में ही विजिटेड आफ्टर 2 months एंड आई आस्क्ड हिम, आई से हे एरिक व्हाई वुड यू डू दैट। तो उसने बड़ी अपनी एक स्टोरी बताई कि यार मैं जब वॉल स्ट्रीट मार्केट में आ रहा था इन्वेस्टमेंट में, तो मेरे पास नॉलेज भी थी, एक्सपीरियंस भी था, आई हैव बिल्ड कंपनीज फॉर अदर पीपल, मगर मुझे कोई पैसा लेंड नहीं करता था। तो इसे व्हेन आई स्पोक टू यू, I went on your LinkedIn, I saw so much experience you have, you built multiple companies, right, you went up, you went down, but nobody's giving you, lending you the money. So he said I wanted to bet on you, और अभी he is one of my good friends, अभी actually मैं 12 स्टोर दे रहा हूँ, 4, it's like a bank, वो मुझे 4 स्टोर्स की फंडिंग कर रहे हैं, and we became kind of good friends, and so that's how it started. Based on your experience, आप करेंगे फिर पैसे किसी को लेंड, किसी को हेल्प करने के लिए? I already do that. मैं अभी ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने, मुझे जब चाहिए थे मुझे भी किसी ने दिए। As long as मैं जब करता हूँ, I need to see a business plan, of course. कि so if somebody is in US or Pakistan, उनको ज़रूरत है, वो आपको in touch हो सकते हैं। 100%. More likely मैं आपको रिवील कर ही देता हूँ। Next year I'm going to open an equity firm. So equity firm goal is to have my own equity firm where inshallah we will have enough money कि जो youngsters आ रहे हैं, new pools आ रहे हैं, we get them, अगर मैं फंडिंग नहीं कर सकता, I can get them funding from somewhere through my resources. But मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जिसको भी करनी है, stay honest, like झूठ नहीं बोलो, because आपको लैंडिंग मिल जाएगी, आप डिफॉल्ट करोगे, हम आके वापस ले लेंगे, राइट, मगर फिर आपके ऊपर स्टॉप आ जाएगा, दोबारा आपको $1 किसी ने नहीं देना है। तो 100% I'll give lending to other people because I've been there personally, right? So I think it's very important। और मैं आपको genuinely बताऊँ, ये मुझे किसी पाकिस्तानी ने पैसे नहीं दिए हैं, मेरे से फ्रॉड पाकिस्तानी ने किया था। Yes, मैं sadly I didn't want to mention it, but मगर मुझे पैसा है गोरे ने दिया। गोरे ने दिया, यार। और मैं आपको ये बहुत बड़ा आई थिंक अच्छी बात नहीं है कि जो मैं जनरली बोलता हूँ कि जो चीज़ें हमें करना चाहिए ना बीइंग अ मुस्लिम, वो हमने सब छोड़ी हुई, इन गोरों ने अपनाई हुई। आप टाइम से लेके आप कुछ भी कर लो, हमारे से ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। अगर वो आपको ये चीज़ बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं, अगर ये लिखा हुआ वुड है तो वो वुड ही है, वो आपको झूठ नहीं बोल रहा कि इसके अंदर कुछ फिल नहीं हुई है, राइट। तो आई थिंक थोड़े से मॉरल्स हम लोग अपने अच्छे करने चाहिए। 5 things quickly that you will tell to a young person who wants to start a business. From like पढ़ने के बाद? Yes, पढ़ने के बाद। बिजनेस प्लान होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि even अगर मैं समझे, अगर मैं खुद मतलब कोई भी अपना खुद कर रहा है, खुद के पास पैसे हैं, लगा रहा है, तभी बिजनेस प्लान होना चाहिए। 100%। Okay. मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मेरे पास वहाँ पे लोग आते हैं कि हमें स्टोर लीज कर दे, तो मैं उनको बोलता हूँ एक्सपीरियंस है, वो मैं कहता हूँ पहले 6 महीने मेरे स्टोर पे जाके काम करो। क्यों? इफ आई एम ग्रीडी और समथिंग ना, मुझे तो फायदा है कि राबिया ने मेरे साथ स्टोर लीज कर लिया, मैंने तो $2-3 लाख भी ले लिया, महीने का 20-25 हज़ार किराया भी ले रहा हूँ, मगर राबिया तो 6 महीने फेल होगी, मैं तो स्टोर वापस ले लूँगा। मैं क्यों करूँ किसी के साथ ये, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भले आप आइडिया देख के करो, भले मुझे देख के करो, या आपको कुछ भी करना है, आपका अपना भी एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। सही है। और बिजनेस में जाने से पहले आपको अपना एग्जिट पता होना चाहिए। ये बहुत, सो यू नीड टू नो लाइक इन 5 years वेयर यू गोना बी। मैंने जब पहला स्टोर लिया था, मुझे ये पता मैं अगले 3 साल में क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाले थे? मैं कंपनी को पूरा Panthers ब्रांड बेचने वाला हूँ। ओके, सो 5 year का प्लान ज़हन में होना चाहिए। यस, उसमें देखिए आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग स्पॉन्सरशिप। आप एग्जिट प्लान करें, आप उसको नेक्स्ट स्टेज पे भी तो ले जा सकते हैं। नहीं, वही मैं आपको वही क्रैक करने लगा था, वही बताने लगा था, क्रैक नहीं। Panthers, I build a brand, that's why I'm doing marketing on it. मैं काम यही करूँगा, मैं ये वाले में से एग्जिट कर जाऊँगा। Let's say I have 100 locations, मैं ये 100 locations को फ्लिप कर दूंगा, मगर वो जो पैसा है उससे 100-200 लोकेशन और भी लूँगा। तो बेसिकली काम वही रहेगा, बट एग्जिट ये होता है कि you need to know कि अच्छा यार अगर बुरा कुछ हो गया तो then what's gonna happen, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ हो गई। ये 2 हुई, हार्ड वर्क, आपको खुद काम करना पड़ेगा शुरू में। मैं अपनी कंपनी में अभी भी सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। मैं भी यहाँ पे भी आके रात को मैं सुबह 5-5:30 का उठाऊंगा, मैं काम कर रहा था। मैं जनरली आपको बताऊँ, आई बीन अप सिंस 5:30 बिकॉज मेरा वहाँ पे इवनिंग टाइम था। आई वाज वर्किंग टिल 10 o'clock। उसके बाद मैंने नाश्ता नुश्ता करके फिर हम बाल छल बना के यहाँ पे आके बैठे हैं। तो आप डेडिकेशन, ठीक है, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। यू हैव टू पुट आवर्स इनटू इट। अब अगर आप घड़ी को देख के काम करोगे, आप फेल हो जाओगे। ठीक है। अपने बिजनेस में आप, आई एम श्योर यू डू दिस, आप टाइम देख के काम नहीं करते हो। जो टाइम देख के करते हैं ना, वो टाइम देख के ही चल रहे होते हैं, सही है। और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है राबिया, ऑनेस्टी गोज लॉन्ग वे। आई थिंक मैं आपको पहले बता रहा था, आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया, मैं आपको बोला मैं झूठ नहीं बोलता। आई से थिंग्स आउट द वे आई लुक एट देम, द वे इट हैपेंस। आई थिंक शॉर्ट टर्म
प्रॉब्लम होती है, बट लॉन्ग टर्म पीपल रिस्पेक्ट यू वन, और आई थिंक लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। एंड इट कुड बी एन एग्जांपल कि लेट्स से मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट दी, उसने जेन्युइनली आके बताया कि यार मेरा लॉस हो गया है, मैं उसको दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। वो झूठ बोलेगा ना, मैं नहीं, मैं 10 लोगों को हेड्स अप दूंगा कि यार बी केयरफुल विद दिस XYZ पर्सन, राइट? सो आई थिंक ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इज वेरी गॉट बी देयर, बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस एग्जिट आपको पता होना चाहिए, एंड एट द मोस्ट ट्रस्ट पीपल। यू हैव टू हैव अ टीम हु यू ट्रस्ट। आप 20 लोग रखोगे, 20 में से 2-3 शायद गलत भी करेंगे, मगर अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे अपनी टीम पे ना, तो आप एक लेवल पे आ जाओगे, वहाँ पे उसके आगे आपकी ग्रोथ ही नहीं होनी। आप 2 लोकेशन कर लोगे, 5 कर लोगे, व्हाटएवर इट इज। सो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है। सो लाहौर कलंदर्स, व्हाई लाहौर कलंदर पर्टिकुलरली, और ये आइडिया कैसे आया कि हम क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं? आर यू अ फैन ऑफ क्रिकेट? आई एम मैं क्रिकेट खेलता भी था ह्यूस्टन में, जस्ट टू गेट ऑफ माय माइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो अभी हीरा मानी को आप जानते होंगे, तो मानी भाई ह्यूस्टन में आए हुए थे। अच्छा। तो वी डिड एन इवेंट, हमने स्पॉन्सर किया, तो बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, राइट? सो मैं उनको वैसे ही बात कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, मैं कहा यार एक तो पीसीबी ना जवाब नहीं देती है कोई, मैं चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअली स्पॉन्सर करना चाह रहा था जो उससे पहले हुई है। तो आई सेंड ईमेल्स टू पीसीबी एंड किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मानी भी कह तुम्हें, आई वाज एक्चुअली गोना टू चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो लाहौर कलंदर आ गई, आई वाज ट्राइंग टू डू चैंपियंस ट्रॉफी, राइट? सो इत्तेफाक से उन्होंने कहा तुम्हें शौक है? मैंने कहा यार आई रियली वांटेड टू डू इट। किसी ने पीसीबी से रिप्लाई नहीं किया। आई मीन मेरे पास ईमेल्स अभी भी पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा यार पीएसएल आ रहा है। मैं कहा पीएसएल हो तो कह रहे यार लाहौर कलंदर में ना एक दोस्त है मेरा बासित, एंड आई वांट टू टेक हिज नेम बिकॉज़ वो बेचारे ने ही कनेक्टेड मी टू आमिर, आतिफ भाई एंड समीर भाई। सो व्हाई लाहौर कलंदर, आई विल टेल यू। अपॉर्चुनिटी में पहले वो अवेलेबल हुई, मेरे पास कराची किंग्स भी आई थी बाद में, बट आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड। मैं क्योंकि लाहौर कलंदर्स को कमिट कर चुका था, और उनकी रिस्पेक्ट में भी, बिकॉज दे इवन गेव मी टाइम। विद इन 2 days ये मीटिंग हुई है हमारी उनसे, और विद इन 5 days वी फाइनलाइज एवरीथिंग। छठे दिन पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। सो इट आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्ट्रेटजी में कि वंस यू टेक अ डिसीजन, अप्लाई इट। अब आप सोचते रहोगे और 10 लोगों से पूछो ना, यू विल गेट कंफ्यूज। तो मानी भाई का बहुत उसमें वो हाथ था, इसलिए वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं पैंथर्स के, इसलिए आपको मैचेस में भी नजर आएंगे हीरा मानी। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर मेरे पास कराची किंग भी आई, बट अगेन आई सेड कि डिग्निटी एंड लाइक इफ यू हैव कमिटेड टू समबडी, तो उस रीजन से किया। 100% एक शौक था, क्योंकि 2015 में जब लॉन्च हो रही थी ना, तो एक वो था, मैं गाड़ी चलाते में ज़्यादा बातें सोचता हूँ क्योंकि दिमाग शर होता है। मैं क्या कभी पैसे आएंगे ना, पीएसएल में कुछ करेंगे। एंड अ ड्रीम। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप ड्रीम्स सोचोगे ना, करोगे, तो वो पूरी भी होगी। एंड यू नेवर नो कि अब मैं सोच ही नहीं रहा तो वो होगा कैसे। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, आई अवेल इट, एंड आई डिड नॉट थिंक लाइक इवन ट्वाइस ऑन इट। क्योंकि जब आतिफ भाई ने भी मेरे से 2 मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा यार भाई देख लो, वो भी पंजाबी है। मैं कहा आतिफ भाई डन, तो मैं पहली मीटिंग भी कर लिया था। ये बस वी आर जस्ट फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज व्हाटएवर वी गोइंग बैक एंड फोर्थ। तो दैट्स व्हाई। अब 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, आई होप मेरी इंफॉर्मेशन सही है। सो पीएसएल की टीम्स विल बी looking for more investors, तो कोई आपका इरादा है? अगर आई तो आई एम ऑलरेडी अप फॉर इट, but I don't think कि वो कोई नई टीम्स या कुछ ऐसा, अगर कोई नई टीम आई तो ऑफ कोर्स अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो I'll be interested in it। और आई थिंक जो एग्जिस्टिंग्स वाली है, मैंने नहीं ख्याल कोई बेचने वाला है, या वो आई थिंक वंस यू गेट इट, इट्स अ बिजनेस मॉडल, राइट? वो बिजनेस है, और जिन्होंने 10 साल में यहाँ तक पहुंचाया ना, उनके बहुत एफर्ट्स लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्डिंग अ बिजनेस, एनी बिजनेस, इट टेक्स टाइम, राइट? अगर कोई नई ऑफर होगी तो आई एम एक्चुअली अप फॉर इट। अच्छा, ये बताएं कि आप एकेडमी खोलने की भी बात कर रहे थे जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, क्रिकेट एकेडमी। सो अभी हम लोग एक फैसलाबाद में ओपन करेंगे, इन कपल ऑफ मंथ्स इन लाहौर। मैं एक्चुअली परसों भाई को बोला जब मैं लैंड किया, द फर्स्ट थिंग आई सेड कि द मिनट पीएसएल एंड्स, लेट्स ओपन द फैसलाबाद फैक्ट। इतनी जल्दी? हां, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू हैव अ गैप, बिकॉज़ क्या होता है कि अभी पीएसएल चल रहा है तो बच्चों का भी एक हाइप अप क्रिएट हुई है, तो यू डोंट वांट टू डल इट आउट। So, एक फैसलाबाद में और 2 लाहौर में। 2 लाहौर। हाँ, और अगर अपॉर्चुनिटी कराची में मिली तो we'll do it। प्लान इज टू हैव 4-5। आज ना फॉरेन जल्दी से कि कराची में बैठ के कराची वालों को इंटरव्यू दे रहा हूं, कराची में भी खोलेंगे आप? नहीं, हम डेरे नहीं, आपको कुछ नहीं, पाकिस्तान पूरा है, राइट? सो फैसलाबाद में क्योंकि आप कराची में स्कूल खोलें। अभी मेरी आपसे बात, देखिए मैंने आपको भी ऑफ देयर यही बोला था कि if the platform is good we'll do it, because I think मेरी एक्चुअली मदर टीचर थी फॉर 22 years। ओह वाओ, देखें दिस इज मेंट टू बी। और मैं आपको बताता हूं, मेरी बड़ी बहन दुबई में आई थिंक 10 साल टीचर थी, और मेरी छोटी बहन अभी भी दुबई रहती है, वो टीचर ही है। शी इज अ टीचर। मेरी छोटी बहन जो दुबई में, वो टीचर ही है अभी भी। तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे घर में टीचर्स से एंड ऑल दैट। सो आई थिंक या इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गुड, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे बनाने के लिए ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट लाइक
as long as we can cover the cost, we can provide a platform. और मैं I believe big on couple of things. अभी साथ हशमानी से रात को हमारी गप लग रही तो बोला यार how you penetrate a business, right? तो मैंने कहा I work on volume, I don't work on profitability. एक चीज़ की profitability में नहीं आता. I drop the price, मैं quantity ज़्यादा कर लेता हूँ, मेरे पैसे ज़्यादा ही बनते हैं. Economies of scale पे काम करते हैं. Yes. So that's why when I say कि मुझे 100 स्टोर करने तो गोरे भी मुझे पागल समझते थे शुरू में ना. अभी माशाल्लाह 50 हो जाएंगे. चलिए आप बोले आपको 100 स्कूल्स करने हैं पाकिस्तान में. इंशाल्लाह let's do it. मैंने आपको बोला भी है कि देखिए ट्रस्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है. तो मैं आपको इसलिए बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट क्या है. मैं आपके साथ लेसे करके कर लिया या XYZ के साथ कर लिया, वो एक दफ़ा जैसे कुछ ट्रस्ट पे करेगा मैं वहाँ भी कोई मेरी जगह कोई भी होगा वो स्टॉप लगा देगा उसे. बट वंस everybody is working with honesty, वो masses में चली जाती है चीज़ के. But school का we can look at it 100%. I'm down Growing for up it. in US, what are the challenges that a young person would face? In USA? Yeah. हाँ, शुरू में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपको मैं बड़ा आउट लाउड बोल रहा हूँ, छुप के काम भी करना पड़ेगा बिकॉज आप यहाँ से हर वक्त पैसे नहीं मंगवा सकेंगे बिकॉज डॉलर्स PKR से डॉलर में करेंगे वो है. पहली फीस चाहिए होती है. बच्चे वहाँ पे आके काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आपका I-20 कैंसिल होगा. I-20 इज़ अ वीज़ा विच यू नो यू गेट फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल. तो आपको काम भी करना पड़ेगा और आपको उसके साथ पढ़ना भी पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑन इट. प्लस आपके एक्सपेंसेस हैं और आपको पाकिस्तान भी पैसे भेजने होंगे, यू नो. सो शुरू में पहले 3-4 साल डिपेंड करता है आप पढ़ के आने, वो थोड़े बिजी जाते हैं, थोड़े रफ जाते हैं. बट आई थिंक पहले 6 महीने में आप यूज टू हो जाते हो. लाइक यू थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या कहाँ पे आ गई. वो मैं जनरली बता रहा हूँ. अगर आपको ये लगता है वहाँ जाएंगे आप जाते ही, मैं मजाक करता हूँ तो पहले यहाँ पे आते थे ना दोस्त दूर के, यार आईफोन ले आना ही. तो मैं कहता दरख्तों पे थोड़ी लगते हैं भाई, यहाँ पे हम डॉलर में कमाते हैं मगर हम स्पेंड भी डॉलर में ही करते हैं. सो लाइक अब तो खैर वो नॉन PTA इश्यू से हमारी जान बच गई है, लोग मंगवाते ही नहीं है, यू नो. बट आई थिंक चैलेंजेस हैं. आई एम नॉट गोना से कि आप आओगे बड़ी आपकी लाइफ ईजी होगी क्योंकि आप जब पढ़ के भी निकलोगे, now you have two options, right? Either you're going to get a job within the profession you want to work in, or if you don't get that then you're going to go towards a smaller job. So अगर आपने अपनी आंखें सर पे नहीं लगाई हुई ना तो I would suggest go towards a smaller job. अगर आप US में ही रहना चाहते हैं, US में रहना चाहते हो, छोटी जॉब कर लो, कोई बात नहीं. Get it rolling. You know, आपकी लाइफ साइकिल चलती है कि घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, आप थोड़ा बहुत संभाल रहे हो, and then keep trying for other things. मैं जनरली वहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ने के बाद भी ना अपने प्रोफेशन में काम नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप इवेंचुअली गेटिंग अ बिजनेस. दिस इज द रीजन. यस वहाँ पे डॉक्टर्स बिजनेस कर रहे हैं अभी बैठ के. लाइक उन्होंने डॉक्टरेट कर एक पैसा बना लेते हैं उसके बाद बिजनेस में आ जाते. बिकॉज आई थिंक हमारे लोगों ने वहाँ पे बहुत तरक्की की है. और हर किसी से मिलोगे ना, किसी को कोई ना कोई लाइफ स्टोरी होगी. मैं खाली मे बी वन ऑफ देम अकेला नहीं हूँ मैं. बहुत सारे हर किसी की एक जर्नी है. काम करते हैं, डबल काम करते हैं, पैसा सेव करते हैं. बट ऐसे लोग भी हैं जो मेरे पास लिटरली अभी काम करते हैं, वो पिछले 20-25 साल से वही हैं. मेरे पास कैशियर ही लगे हुए हैं मगर उनकी विजन ही नहीं है. उनको वही करना है जो यहाँ वाला वो है माइंडसेट है. नहीं सर जी हम तो रात वाली शिफ्ट नहीं कर सकते. मैं तो रात की शिफ्ट भी की है, सुबह की भी की है, दोपहर की भी की है, 7 दिन भी काम किए. तो थोड़ा सा लेवरेज करके आए, अपना माइंड को ईजी करके आए कि ठीक है यार ये भी करना. और छोटा बड़ा वहाँ पे कुछ नहीं है. सो पाकिस्तानी जो रहते हैं वो, एंड मे बी मेरा सवाल गलत है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ के रहने वालों के बारे में, क्या मिलजुल के आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो वहीं रहते हैं, वो अब आपके लिए वही जगह है जहाँ आपकी फैमिलीज ही बड़ी होंगी, यू नो जनरेशंस बड़ी होंगी और बहुत से पाकिस्तानी जा भी रहे हैं. बट बीइंग मुस्लिम्स एंड बीइंग पाकिस्तानीज एक मोस्ट प्रॉब्ली एक डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती है. शायद वो फेयर चांसेस भी नहीं मिलते हों जो दूसरों को मिल जाते हैं. सो एज पाकिस्तानीज कलेक्टिवली आर यू गाइज डूइंग समथिंग टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम कि आप चेंज कर सकें, या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ी है प्रॉब्लम्स उसको बेहतर कर सकें? बिकॉज माशाल्लाह से नाउ यू आर वेरी एस्टैब्लिश्ड देयर, आप और लोग भी होंगे. सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ. पाकिस्तानीज हैव डन ग्रेट इन अमेरिका. अब हमारे पास वहाँ पे डॉक्टर्स मेनली पाकिस्तानीज हैं. तो इवन गोरे को भी पता है कि वी आर नोन एज वेरी हार्ड वर्किंग पीपल in US. क्रिटिसिज्म हमें नहीं मिलता. मैं ह्यूस्टन में नहीं कोई नहीं होता. आप शलवार कमीज पहन के बाहर जाएं, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा. लाइक यू नो ये जैसे वो हमारे बारे में assumptions करती था, हमने assumptions की. हाँ वो assumptions हैं. मैं तो लाइक शलवार कमीज पहने, मैं तो वो भी पहन लेता हूँ लाइक जो अरब वाले पहनते हैं. लाइक या मैं जुबा पहन के घूमता हूँ ज़्यादातर. सो अगर जुमे का वो है या कुछ है, nobody says. आपको हर दूसरी within 10 minutes में मस्जिद मिलेगी वहाँ पे. But is it only in Houston या बाकी? Differentiation है. So if you are in a very whitewashed area, rednecks बोलते हैं उन्हें. Rednecks गोरों को भी पसंद नहीं करते हैं. But I think mainly majority हमें कोई problems नहीं है. मगर हमारे अभी जैसे ह्यूस्टन की बात करूँ, वहाँ पे मेयर अभी ह्यूस्टन पाकिस्तानी रन कर रहा है. ठीक है, पुलिस हेड पाकिस्तानी है. पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत मिल के रहती है. When something happens, Pakistan is like this.
हमारी वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी वो प्रॉपर कम्युनिटी है, कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान का वहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ईद के ऊपर तो आपको लगेगा लाइक लिटरली But Houston is an exception, I would say, exception, right? Because वहाँ बहुत देसी रहते बहुत हैं। ज़्यादा। अच्छा, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, हाँ, in general, नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि मैं आई ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क एंड ऑल्सो, तो मैं तो बहुत प्राउडली, हालांकि मैं यूएस सिटीजन हूँ, तो आप वहाँ पे अभी भी हम लोग जो है ना, हम अभी मेरा बेटा है, उसको आप पूछेंगे ना कि वेयर यू फ्रॉम, वो बोलेगा कि आई एम फ्रॉम हियर, माय डैड्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग अभी भी बोलते हैं आपका पाकिस्तान से हैं भाई, सही है ना, तो वो हालांकि आप सिटीजन भी बन जाओगे, आप बोलोगे यही कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नाउ आई एम फ्रॉम हियर, बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक मैं लुजियाना जब मूव हुआ तो मुझे लोगों ने बड़ा डराया कि यार वहाँ पे कल्ला स्टेट है, काले बड़े होते हैं, ये करते हैं। आई थिंक इफ़ यू गिव अम रिस्पेक्ट, मैं आपको पहले भी बोला था, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे ना, वो आपको 100% रिटेलिएशन देंगे। हमारे काफ़ी पाकिस्तानी माशाल्लाह गलत काम भी करते हैं वहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आप भी हमें थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है राबिया कि बीइंग अ पाकिस्तानी, इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, पीपल गोना लुक एट मी, वो वही वाली बात आ जाती है कि यार पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, या इंडियंस तो है ही ऐसे। तो आई थिंक जो हम एग्जम्पशंस करते हैं ना कि गोरे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, कोई इतना ज़्यादा वो मजाक नहीं चल रहा। लाइक हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का पाकिस्तानी खाना आपको हर जगह पे मिलेगा अमेरिका में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, आप किसी छोटे टाउन में भी जाएंगे आपको मस्जिद ज़रूर मिलेगी, भले वो छोटी सी होगी, कोई ना कोई मुसलमान वहाँ पर है जिसने मस्जिद बनाई हुई है, राइट। सो ये पूरे यूएस में है। लाइक मैं जब मैनविल मूव हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो पूरा गोरा टाउन है, मस्जिद थी वहाँ पे। सो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज़ है, और आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस चीज़ की कि आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बीइंग लिविंग इन अमेरिका, अमेरिकन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आप मस्जिद भी बनाओ। आप देखें अमेरिका बना इसी पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कलर, फ्रीडम ऑफ लाइक रिलीजन यू वांट टू प्रैक्टिस। सो वो अभी भी जो सब चल रहा है ना, तो उसमें एक चीज़ अभी क्या होता है कि वहाँ की फेडरल कोर्ट्स ट्रम्प की चीज़ों को वो कर देती है, लेट डाउन कर देती है। वाई? वो कहते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग विच हैपेंड इन 1867 में लिखा गया था, वो आप बदल ही नहीं सकते, अमेरिका बने ही उसी बेस पे है। सो आई थिंक वो वाला हिसाब नहीं है कि क्रिटिसाइज करेगा। अभी ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे एक्चुअली मस्जिद बन गई है। अच्छा, अभी रेनोवेट हुआ था, तो वो मुझे भी नहीं पता था, भाई अभी आए थे मेरे बड़े, तो उन्होंने कहा वुज़ू खाना बन गया वहाँ पे ना, एंड देन व्हेन आई वेंट आफ्टर दैट, तो आई थिंक काम हो रहा है। लोगों को अवेयरनेस, लोगों को एक चीज़ बता दूँ, लोगों को पाकिस्तान का पता है अमेरिका में, पीपल नो व्हाट पाकिस्तान इज। आप नाम लो, वहाँ पे हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान एक कंट्री है, क्योंकि माशाल्लाह वी हैव मेड अ नेम, यू नो। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? वी विल सी यू डूइंग मोर स्टफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टफ, क्या कर रहे हैं? पहले प्लान नहीं था, बट देन मेरा मैं आपको बताया, पीएसएल ने आपको एनर्जाइज कर दिया। पीएसएल ने कुछ नहीं किया, मेरा आइडियाज के ऊपर आइडियाज आते हैं, मैं बैठता हूँ, तो अभी आपने मुझे बोला तो वो मेरे दिमाग में फंस गई बात, राइट। तो मैंने जब 100 स्कूल्स इंशाल्लाह देखिए आप जब करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 10 लोग और आएंगे साथ में। स्कूल में आके आपका इंटरव्यू करूंगा नो 100% नहीं, फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, बिकॉज़ द आइडिया केम फ्रॉम यू, राइट। सो नहीं, बट आपने इम्प्लीमेंट किया होगा इंशाल्लाह, तो हम एक अच्छी सी कैंपेन करेंगे। नो इंशाल्लाह। सो आई एम गोना बी ट्रैवलिंग अ लॉट, सो टू पाकिस्तान। अभी प्लान है कि फार्मेसीज ओपन करने का है, और मेरी मीटिंग्स है, अभी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। फार्मेसीज या वो लाहौर में शुरू करेंगे, एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्ट। मैं जो भी करूँगा, मैं कल भी किसी को बोल रहा था कि वी विल डू इट वेरी डिफरेंटली, इट विल बी द बेस्ट। अगर फार्मेसी है या अगर स्कूल खोलेंगे, डिफरेंट क्या होगा फार्मेसी में? बेटर सर्विस, मोर क्लीन, हर कोई आपको ऑनेस्ट मिलेगा वहाँ पे। हम प्राइस वो गाउजिंग नहीं करेंगे। प्राइस गाउजिंग इज़ लाइक वी वोंट स्पेकुलेट द प्राइस इन अ वे के जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो लोग वो करते हैं, जो है वो ही रहेगा। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू हैव अ पेट्रोल पंप हियर, गैस स्टेशन से होते हैं, तो मेरी उसकी मीटिंग है। अच्छा, वो भी हो रहा है? हाँ, क्योंकि मेरा बिजनेस वही है, तो अभी इस्लामाबाद में मीटिंग्स हैं, तो अगर वो प्लेटफॉर्म मिला तो वी विल डू इट। और अगर मेरे नाम से करने दिया तो वो गैस स्टेशन भी, पेट्रोल पंप भी डिफरेंट होगा, इट विल बी डिफरेंट देन द अदर वंस। अगेन कस्टमर सर्विस, आई एम बिग ऑन कस्टमर सर्विस, राइट। और वो सबके लिए बराबर होगा। वहाँ पे ये नहीं होगा कि मोटरसाइकिल वाला आया है कि लैंड क्रूजर में कोई आया है। और एक्चुअली मैं यूएस में भी ऐसे हूँ कि अगर कोई होमलेस बंदा है ना, तो वी ट्रीट हिम मोर बेटर देन समबडी हु शोड अप इन अ कार। तो अगर जो भी करेंगे, अगर स्कूल भी किया, तो वी विल डू इट फुल फ्लेज इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि वो देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, इट विल बी लिट अप। मेरी खुद बहनें और वो है मेरे, वहाँ पे भी ये मॉडल है मेरा कि if a female comes to my business, I want them to feel very secure. I don't want them to feel कि यार मैं बच्चों के साथ हूँ या मेरे हूँ, तो we wanna keep that very well in mind। ये हम वहाँ पे भी करें। वहाँ पे भी क्राइम बहुत ज़्यादा है। I think पाकिस्तान से ज़्यादा क्राइम यूएसए में है। या लोगों को लगता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगता, वहाँ का मीडिया आपको यहाँ तक आने नहीं देता खबर। जो लोकल चैनल है ना, वो लोकली बता रहा है, वो रेस्ट ऑफ अमेरिका में भी नहीं दिखाते। हम लोग का प्रॉब्लम पता है कि हम सबसे पहले बुरा बोलते हैं अपने मुल्क के बारे में, वो ये हो गया था, ये हो गया। वहाँ पे भी होता है,
I think America में every 30 seconds में एक murder होता है. There was a research which came out a couple of years ago. लोगों को नहीं पता ये बात. वहाँ पे homeless beggars भी हैं, homeless भी हैं. हालांकि उनको वो लेके जाते हैं, उनको भी नहीं काम करना. उनको they have drinking issues, drug issues. So I think पाकिस्तान में भी pharmacy so 100% वो मैंने done कर दिया था. Gas stations, petrol pump of course. It's in the pipeline. It's in the pipeline. अगर approvals आएंगे we gonna I think pharmacies तो 2 से 3 by the end of the year खुल जाएंगी लाहौर में. So that's the goal. बाकी फिर आएंगे तो मैं इतना आपको बता देता हूँ कि the minute I sponsored लाहौर Qalandars, पाकिस्तान में 45 कैटेगरीज हैं बिजनेस करने की. हम लोगों ने सब में 35 का नाम रजिस्टर कर दिया है. The logo and the trademark has been registered throughout any category. अब वो उसमें जो भी फार्मास्यूटिकल था, जो भी था, हमने सब के अंदर सिक्योर कर दिया because I don't want anybody to take my name. And I'm big on that क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो फेक चीज़ें आने लग जाती हैं, right? So how you defend that? तो हमने स्पॉन्सर रिवील करने से पहले we secured the category. So इंशाल्लाह जो सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी राबिया, we're gonna look into that, you know. चलें, we wish you all the best. Thank you so much for your time. I hope जो हमें आज सुन रहे थे उनको एक कहानी भी अच्छी सुनने को मिली. मुझे तो कॉन्वर्सेशन बड़ा मजा आ रहा था. तो आपको you have another appointment वरना हम और भी कॉन्वर्सेशन करते हैं. No, I know. Yes, you have to rush. Already I think आप लेट हो गए. अभी बहुत चले जाएंगे. I mean, I hope you make it there in time. But thank you so much for your time and sharing your story with us. And we wish you all the best for your future endeavors. Thank you, Rabia. Thank you for having me.